बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। तो हमारे पास जो वायरस की टाइप हैं वो 5 अकॉर्डिंग टू बुक 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 बूट सेक्टर वायरस, नंबर 2 चेरनोबिल वायरस, नंबर 3 लॉजिकली बॉम्ब, 4th ट्रोजन हॉर्स, 5th डेडलॉफ। तो डिस्कस करते हैं बूट सेक्टर वायरस को। तो डियर स्टूडेंट, बूट सेक्टर वायरस को समझने से पहले हम दो टर्म्स को समझेंगे। ट्रैक एंड सेक्टर क्या है। तो जब भी हमारी हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर जो डिस्क होती है उसको बनाया जाता है, जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं उसको डेटा स्टोर करने के लिए ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास जो ट्रैक है और सेक्टर है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जब भी कोई डिस्क पे डाटा स्टोर करने के लिए ट्रैक बनाए जाते हैं तो वो सर्कल में बनाए जाते हैं, और सेक्टर जो है इनको जो इनकी कटिंग की जाती है स्लाइस, तो डाटा स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग मतलब डिस्क को तैयार करना डाटा स्टोरेज के लिए। तो सेक्टर एंड ट्रैक बनाए जाते हैं, उनमें डिवाइड किया जाता है, फिर इनके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है कि किस लोकेशन पर, किस ट्रैक पर, किस सेक्टर पर कौन सा डाटा और उसकी क्या लोकेशन है। द डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट सेक्टर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशल प्रोग्राम होता है। द सेक्टर इज़ नोन एज बूट सेक्टर। उस सेक्टर को जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो स्पेशल हिस्सा पड़ा होता है, प्रोग्राम पड़ा होता है, उसको हम बूट सेक्टर बोलते हैं। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज़ ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेमोरी व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट, कंप्यूटर स्टार्ट। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो हो सकता है, लिनक्स, यूनिक्स हो सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी वो फाइलें जो है वो जो बूट सेक्टर में पड़ी होती हैं, जो पहला सेक्टर है हार्ड डिस्क का, वहाँ से वो मेमोरी में ऑटोमेटिक लोड हो जाती हैं। ये तो हम जानते हैं कि जिस प्रोग्राम ने भी चलना है, रन होना है, वो मेमोरी में लोड होंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इंस्ट्रक्शन बूट सेक्टर से उठकर मेमोरी में आ जाती हैं। द प्रोग्राम देन लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। यानी कि जो वायरस है वो अटैक करता है बूट सेक्टर की फाइल्स के ऊपर, उनको मॉडिफाई कर देता है, क्योंकि उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है, उसके साथ मिल जाता है। इट इज़ लोडेड इनटू द मेमोरी। वेन एवर कंप्यूटर इज टर्न ऑन द वायरस इज अटैच विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .exe, .com और .dat। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, ये इनके साथ वायरस की जो फाइल है बूट सेक्टर के साथ अटैच हो जाती हैं। यानी कि वो .exe, .com और .dat की फाइल्स को इन्फेक्टेड फाइल बना देता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं, यही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करवाती हैं। व्हेन द यूज़र यूज दिस फाइल्स द वायरस अटैच्ड विद दीज फाइल्स इज एक्टिवेटेड। तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। इट इन्फेक्ट अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। तो फिर वो अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी कमांड्स होगी हमारे कंप्यूटर को, वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, अकॉर्डिंग टू कमांड डाटा को डिलीट करता है, तो उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो बूट सेक्टर वायरस कैसे काम करता है, इसमें हमने बूट सेक्टर की डेफिनेशन देखी है। पहला सेक्टर जिसमें स्पेशल प्रोग्राम पड़ा होता है विंडो का। देन उसके बाद हमारे पास है चेरनोबिल। फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट फाइल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट फाइल को ये डिलीट कर देता है। और आमतौर पर कंप्यूटर की जो पार्टीशन होती है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, इसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे हमारा डाटा भी नुकसान हो जाएगा, डाटा भी लॉस उसका जो है डिलीट हो सकता है। देन ये बायोस की सेटिंग को भी ख़राब कर देता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट की जो सेटिंग्स है। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पर लॉजिकल बॉम्ब है। लॉजिकल बॉम्ब इज अ वायरस एक्टिवेट व्हेन सर्टेन कंडीशन
or match the met such a operating system operating a file when certain date and time occurs। यानी कि लॉजिकल बम की सेटिंग जो इसकी वायरस है इस तरह की जाती है इन फाइल्स की कि वो एक ख़ास डेट के ऊपर एक्टिवेट होती हैं, एक ख़ास टाइम के ऊपर एक्टिवेट किया जाता है इनको, इसलिए इन्हें लॉजिकल बम कहा जाता है। मैचलेंगलो इसकी एग्जांपल है वायरस की, और आम तौर पर बहुत सारी डेट्स हैं जिनके ऊपर इनको एक्टिवेट किया जाता है। डिस्ट्रॉय डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन March 6, यानी कि जब हमारे कंप्यूटर की डेट 6 आएगी ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और फिर हमारे डाटा को डिलीट कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम लॉजिकली बम है, एक ख़ास वक्त पर ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स हाइड इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम contain hidden instruction to erase data और causes other damage। हमारे कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए ये हिडन फाइल्स होती हैं और ये इलीगल एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, हमारे कंप्यूटर को बर्बाद कर सकती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस ख़ास तौर पर सी फॉर्मेट इसकी एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स की। तो देन हमारे पास रेड लॉफ है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है, और इट इज़ रिटन इन VBS यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में इनको लिखा जाता है। और इसको किसने रिलीज़ किया? माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेट X कंपोनेंट्स टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। लोकेट folder.html and infect the file। folder.html is a part of Microsoft Windows Activate desktop features। तो पॉलीमॉर्फिक जो है वायरस, इसका वैसे ज़्यादातर पता भी नहीं चलता, ये आइकॉन्स भी इनके चेंज हो सकते हैं, ये अपनी जो कंडीशन है उसको, अपनी शक्ल को भी चेंज कर सकता है। तो ये भी एक ख़तरनाक किस्म का वायरस है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वायरस की टाइप थी, इनको ज़रा रीड आउट कीजिएगा। इनको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है बड़ी अच्छी तरह से, शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से में से बहुत सारा कुछ है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।